कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रींस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार पूरे वर्ष में 4 रात्रियां ऐसी कही गई है जहां पे आप अगर कोई साधना की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो मंत्र साधना हो या फिर तंत्र साधना हो, उस साधना का फलीभूत होना सुनिश्चित माना गया है। और इसी अर्थ के मुताबिक जो श्लोक हमें दिया गया है, उसी श्लोक का हमने शुरुआत में उच्चारण किया। कालरात्रिर्महारात्रिर्महोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रींस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। कालरात्रि यानी दिवाली की रात, महारात्रि यानी महाशिवरात्रि, मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी और दारुण रात्रि यानी कि होली। ये जो 4 रात्रियां रहती है ना, ये 4 रात्रियों के समय पर साधना आरंभ करने का बहुत ही बड़ा विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और उसमें से ही एक रात्रि आने वाले दिनों में आ रही है और वो है महाशिवरात्रि। तारीख 8 मार्च को महाशिवरात्रि होने वाली है। और अगर उस रात पर आप कोई भी साधना की शुरुआत कर रहे हैं तो वो साधना आपके जीवन में भगवान के अपार फल, अपार आशीर्वाद और अपार कृपा लेकर आ सकती है। और इसी के साथ इसी हेतु को ध्यान में रखते हुए आज हमने तय किया कि आपके लिए एक नई साधना लाई जाए, जो है 10 अक्षरी साधना। आखिर क्या है भगवान महादेव की 10 अक्षरी साधना? 10 यानी 10, अक्षरी यानी लेटर्ड। भगवान महादेव का जो 10 अक्षर का मंत्र है उसे कहा गया है शिव दशाक्षरी मंत्र, जो है ओम नमो भगवते रुद्राय। अगर आपको याद होगा, हमने एक वीडियो के अंदर बात की थी शिव पंचाक्षर मंत्र के बारे में, जो है ओम नमः शिवाय। तो ऐसे ही जो 10 अक्षर का मंत्र है वो ये है। अब ओम नमो भगवते रुद्राय ये जो मंत्र है उसकी साधना कैसे की जाती है और क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी मंत्र शास्त्र हैं, मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव, उसमें ये साधना दी गई है। तदुपरांत हमारा जो मूल तंत्र शास्त्र है रुद्र यामल तंत्र, वहां पे भी ये साधना दी गई है। तो इस वजह से भगवान महादेव का जो दशाक्षरी मंत्र है उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक और बात यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है। हमने किसी एक वीडियो में बात की थी कि भगवान महादेव ही हैं जिन्होंने हमें 7 करोड़ मंत्र दिए। वो 7 करोड़ मंत्र आए कहाँ से और कैसे आए, इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत अद्भुत है, इसके पीछे की कथा भी बहुत अद्भुत है। तो उसी कथा के बारे में बात करेंगे और आगे जाकर भगवान महादेव की जो दशाक्षरी साधना है वो कैसे की जाती है उसके बारे में भी हम इन डेप्थ में बात करेंगे। देखिए, मंत्र शास्त्र के प्रादुर्भाव की जब बात आती है तब हमें एक बात याद रखना बहुत आवश्यक है कि ये शास्त्र हजारों साल पुराना नहीं है, लाखों साल पुराना नहीं है, ये करोड़ों साल पुराना है, शायद उससे भी पुराना, अरबों साल। जब इस शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ वो कैसे हुआ और मंत्र हमें कैसे प्राप्त हुए उसके बारे में बहुत ही सुंदर कथा ओम स्वामी लिखित पुस्तक एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा में दी गई है। उस कथा के अनुसार एक बार बहुत ही सुदीर्घ ध्यान के पश्चात भगवान महादेव कैलाश से अपने निवास स्थान जो है चिंतामणि गृह, जो माँ का निवास स्थान माना जाता है, वहां पे लौट रहे थे। आपको याद होगा श्री ललिता सहस्त्रनाम में एक शब्द आया था, चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, जहाँ पे कहा गया है कि माँ का जो निवास स्थान है वो चिंतामणि गृह है। भगवान महादेव कैलाश से लौट रहे थे चिंतामणि गृह पर, और जैसे उनके आगमन की सूचना मिली, महादेवी सहित जितने भी वहां पे योगिनी, यक्षिणी, गंधर्व विद्यमान थे, विराजमान थे,
जो रह रहे थे वहां पे, उन्होंने भगवान महादेव के आगमन की तैयारियां शुरू कर दी थी। भगवान महादेव आए, महादेवी ने उनकी बहुत सेवा की और सेवा के पश्चात बहुत लंबा अरसा जो है वो बीत गया और एक बहुत ही सुमधुर रात्रि पर महादेव ने देवी से कहा कि अब समय आ चुका है कि मैं कैलाश पर पुनरागमन करूं। महादेवी को आश्चर्य हुआ कि महादेव, आपके पास चिंतामणि ग्रह में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार कैलाश क्यों जाना चाहते हैं और क्यों इतनी कठोर तपस्या करते हैं। महादेव ने देवी मां को चिंतामणि ग्रह के बाहर ले जाकर समस्त ब्रह्मांड के दर्शन कराए। उन्होंने कहा कि आप जिस ब्रह्मांड को जानती हैं वो सिर्फ चिंतामणि ग्रह ही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ ये एक ही ग्रह है जहां पे जीव सृष्टि पनप रही है। इसके अलावा भी समस्त ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह ऐसे हैं जहां पे असंख्य जीव सृष्टि पनप रही है, पल रही है, और उनके ऊपर मेरी कृपा सदा सदा के लिए नहीं रहती। उसी कृपा को विद्यमान करने के लिए मुझे बार बार कैलाश जाना पड़ता है, संपूर्ण एकाग्र चित्त के साथ ध्यान योग में उतरना होता है, जिसे कहा जाता है वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। और इसी कारण से मैं बार बार कैलाश जाता हूँ। कुछ लोग इसे डिस्ट्रक्शन का नाम देंगे, कुछ लोग इसे विनाश या फिर प्रलय का नाम देते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार इस प्रक्रिया को नव सृजन का नाम दिया गया है, परिवर्तन का नाम दिया गया है। जब भी एक कल्प के पश्चात समस्त सृष्टि का नाश होता है और नई सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, उस समय पर प्रत्येक ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ बहुत बड़े परिवर्तन अवश्य आते हैं। और इसी परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए भगवान महादेव कैलाश पर आते हैं और ध्यान योग में उतर जाते हैं। तो भगवान ने जब ये बात कही देवी माँ को, तब महादेवी ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि दुख क्या होते हैं, पीड़ा क्या होती है। उनके बारे में उनको नहीं पता था, क्योंकि जहाँ पे वे निवास कर रही थी चिंतामणि ग्रह में, वहाँ पे दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, ऐसी कोई भी भावनाएं, ऐसी कोई भी जो वृत्तियां हैं वो नहीं थी। किसी के अंदर ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष भाव, मद नहीं था किसी के अंदर। तो देवी माँ को पता ही नहीं था कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी पीड़ाएं विद्यमान होती हैं। और उन्होंने महादेव से कहा कि मुझे विरह क्या होता है, वियोग क्या होता है, ये तो पता है। आप जब जब कैलाश जाते हैं तब तब मैं विरह का अनुभव करती हूँ, लेकिन दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा के बारे में मुझे नहीं पता। और मैं देखना चाहती हूँ कि वो होते क्या हैं। मैं सुख देखना चाहती हूँ, मैं दुख देखना चाहती हूँ, मैं पीड़ा को देखना चाहती हूँ। और जब महादेवी ने ये बात महादेव के सामने प्रस्तुत करी, उस वक्त पे हवाएं थम गई। उस वक्त पे समस्त ब्रह्मांड का समय जो था वो रुक गया। महादेव ने महादेवी से इतना ही कहा कि आपको अनुमान तक नहीं है कि आपने कितनी बड़ी बात कह दी है और आने वाले समय में इस बात का कितना बड़ा प्रभाव समस्त ब्रह्मांड पर होगा, इस बात की आपको अनुभूति तक नहीं है। उन्होंने दूर ब्रह्मांड में शून्य मनस्क होकर देखा और कहा कि समय आ चुका है, वक्त आ चुका है जब समस्त ब्रह्मांड अपने दूसरे चरण में कदम रखे, जहाँ पे शक्ति की महत्ता भी उतनी ही होगी जितनी शिव की महत्ता है। और उस वक्त तक समस्त ब्रह्मांड में अग्नि का अस्तित्व नहीं था। जो अलग अलग ब्रह्मांडों के सूर्य थे वही स्रोत थे प्रकाश के, वही स्रोत थे, वही मूल थे रोशनी के। उसके अलावा अग्नि यानी कि हमारे अंदर जो डिजायर है उनका कोई अस्तित्व नहीं था। इवन फिजिकल अग्नि, जो अग्नि देव हैं, जो हम यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उस अग्नि का भी कोई अस्तित्व नहीं था। महादेव ने कहा कि अब मैं आपको कैलाश लेकर जाऊंगा। वहां पे आप एक ऐसी घटना के दर्शन करेंगे जिस घटना के बारे में किसी को नहीं पता, जिस घटना के साक्षी कोई नहीं हो सकता। इतना कहकर महादेव ने उनको कैलाश ले जाने के लिए वे प्रस्थान कर गए।
कैलाश जाने के बाद बहुत लंबे अरसे तक वे ध्यान में बैठ गए। महादेवी भी उनके साथ वहीं पे थी। करोड़ों साल के बाद जब ध्यान में से वे उठे, उन्होंने महादेवी के सामने स्मित करते हुए इतना ही कहा, समय आ चुका है कि अब आप उस दिव्य घटना की साक्षी बने जिस घटना के बारे में मैंने आपको कहा था। महादेवी के चित्त में पहली बार उनको भय की अनुभूति हुई, डर की अनुभूति हुई, लेकिन वे समझ नहीं पा रही थी कि इस अनुभूति को नाम क्या दिया जाए। महादेव ने उनको अपने आलिंगन में ले लिया, लेकिन फिर भी उनका भय कम नहीं हुआ। सृष्टि के अंत में जो महाप्रलय होने वाला था, वो घटना की साक्षी स्वयं महादेवी होने वाली थी। और महादेवी को अपने आलिंगन से अलग करके दिव्य दृष्टि देने के बाद महादेव ने अपने त्रिशूल से डमरू को अलग किया और उन्होंने शुरू किया महातांडव। बहुत ही सुंदर श्लोक श्री ललिता सहस्त्रनाम में आता है, महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। जिसका अर्थ है कि महेश्वर यानी कि भगवान महादेव महाकल्प के अंत में जो महातांडव करते हैं, उनकी एकमात्र साक्षिणी जो है वो है माँ महादेवी ललिता महात्रिपुर सुंदरी। उनके तांडव की अनुभूति जिन्होंने की है, उनके तांडव को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो है ललिता माँ महात्रिपुर सुंदरी। और इसी वजह से इस श्लोक में ये 3 शब्द हमें प्राप्त होते हैं, माँ के 3 नाम हमें प्राप्त होते हैं, महेश्वर, महाकल्प, महातांडव साक्षिणी। महातांडव शुरू हो चुका था। जैसे जैसे महातांडव आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे महादेवी जो है वो मंत्रमुग्ध होकर, स्तब्ध होकर सब कुछ देख रही थी। और देखते ही देखते समग्र ब्रह्मांड जो है वो महादेव के शरीर पर, उनके देह पर आकर विद्यमान हो गया। और एक के बाद एक ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, जो सृष्टियां हैं, जो ब्रह्मांड है, जो करोड़ों तारे हैं, वो एक के बाद एक महादेव के देह पर आकर विराजमान हो गए और विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब वो प्रक्रिया चल रही थी, जब महादेव महातांडव कर रहे थे, उस समय पर उनके डमरू की आवाज़, उनके डमरू से उत्पन्न होने वाला एक एक नाद अलग अलग आवृत्तियों के साथ, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसीज के साथ जो नाद उत्पन्न हो रहे थे, उनके गले में जो सांप था, उनके हाथों में जो रुद्राक्ष की माला थी, उनकी वजह से, उनके घर्षण की वजह से जो भी नाद उत्पन्न हुए वो थे हमारे 7 करोड़ मंत्र। विनाश की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, प्रलय प्रक्रिया पूर्ण हुई। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद महादेवी भी स्वयं महादेव के अंदर विराजमान हो गई, वो भी भगवान शिव के अंदर एकाकार हो गई, एक रूप हो गई। और फिर शुरू हुई नवसृजन की प्रक्रिया और फिर शुरू हुआ नया संसार। और इस निर्माण की क्रिया में देवी माँ ने जन्म लिया दक्ष प्रजापति और देवी प्रसूति के वहाँ पे, जिन्हें हम देवी सती के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने कथा की शुरुआत में कहा, उस समय तक पूरे ब्रह्मांड में अग्नि का अस्तित्व नहीं था। लेकिन ये जो कल्प शुरू हुआ, दक्ष प्रजापति और देवी प्रसूति के साथ अग्निदेव का प्रागट्य हुआ और उसी समय से यज्ञ के जो विधि विधान हैं वो भी शुरू हुए। बाकी की कथा हम सब जानते हैं कि देवी सती ने यज्ञ में आत्मविलोपन किया और अग्नि में अपने प्राण जो है वो न्योछावर कर दिए। कारण ये था कि भगवान महादेव को यज्ञ में उपस्थित होने का आमंत्रण नहीं मिला था, देवी सती को भी नहीं मिला था। लेकिन फिर भी देवी माँ को ये लगा कि मेरे पिता शायद आमंत्रण देना भूल चुके होंगे, इसलिए उन्होंने बिना आमंत्रण ही यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। भगवान महादेव ने उनको ऐसा करने से रोका भी था, लेकिन महादेवी नहीं मानी। और जब यज्ञ में वे गए और दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव का अपमान किया, देवी सती का अपमान किया, उस समय पर उन्होंने ये अपमान ना सहने की वजह से अग्नि में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और उसके बाद जब वे वापस महादेव के साथ एक बार बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि महादेव, मैंने पंच महाभूत से बने इस शरीर का अनुभव किया, वो जीवन मैंने जी के देखा। जो मेरे संतान हैं, जो मेरे बच्चे हैं,
उनके लिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुष्कर साबित हो सकता है। ये जीवन जीना बिल्कुल आसान नहीं। आप कोई उपाय बताइए, मैं किस तरीके से उनको राहत दे पाऊँ, उनको मैं थोड़ा उनका जीवन जो है वो सरल बना पाऊँ। और महादेव ने कहा कि महातांडव के वक्त मैंने जो नृत्य किया था, उसके माध्यम से जो हमें 7 करोड़ मंत्र प्राप्त हुए थे, उसमें से कोई एक मंत्र भी अगर एक मनुष्य धारण कर लेता है अपने पूरे जीवन के दौरान, तो उसे अपने जीवन में पीड़ा का अनुभव, कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में पीड़ा नहीं आएंगी, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, लेकिन उस दुख का, उस पीड़ा का सामना कैसे करना है, वो एक मनुष्य को भली भांति समझ में आ जाएगा। महादेव ने कहा कि महाकल्प के वक्त, महातांडव के वक्त आपने जो मंत्र दिए वो तो किसी को प्राप्त नहीं हुए। मैं भी मंत्रमुग्ध थी, मैं भी नहीं देख पाई उस मंत्र को। तब महादेव ने कहा कि वो महाकल्प के अंत में होने वाला महातांडव था। एक होता है चतुर्युग, एक होता है महायुग, एक होता है कल्प और एक होता है महाकल्प। महाकल्प, इट इज द अल्टीमेट टाइम जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी समा जाते हैं भगवान सदाशिव के अंदर। तो ये जो है महाकल्प था। महातांडव के वक्त जो मंत्र दिए, अब मैं करूंगा आनंद तांडव। आनंद तांडव यानी जब भगवान महादेव उल्लासित होते हैं, उस वक्त पर जो तांडव होता है उसे शास्त्रों में नाम दिया गया है आनंद तांडव। और भगवान महादेव ने अपने कथन के अनुसार आनंद तांडव किया। फिर से हमें 7 करोड़ मंत्र प्राप्त हुए और उस समय पर जो ऋषि मुनि जंगल में बैठकर निराकार पर ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जब उन्होंने ये मंत्र को देखा, उस समय पर वे बने मंत्र दृष्टा। उदाहरण के तौर पर गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा हैं ऋषि विश्वामित्र। इसी तरह भगवान श्री उच्छिष्ट गणेश का जो नवाण मंत्र है, उनके जो ऋषि हैं, उनके जो मंत्र दृष्टा हैं, वो कंकोल ऋषि हैं। तो अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि बने जिन्होंने उस मंत्र को देखा, उस मंत्र के ऊपर उन्होंने साधना की, सुदीर्घ साधना की, सालों तक, वर्षों तक साधना की, कठोर तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने इस मंत्र को जागृत किया और उस मंत्र को आगे जाकर मनुष्य जगत को प्रदान किया, जिसे आज की तारीख में हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। वो ऋषि यानी कि ऋषि अत्रि, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ से लेकर अन्य 7 ऋषियों ने मनुष्य जगत में आकर उनको ये मंत्र शास्त्र पूरा प्रदान किया। और उसी में से एक सबसे शक्तिशाली मंत्र था ओम नमो भगवते रुद्राय, जो हमें प्रमुख तंत्र शास्त्र रुद्रयामल तंत्र से भी प्राप्त होता है और हमारे मूल मंत्र शास्त्र जो है मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव, वहां से भी प्राप्त होता है, जहां पे इन साधनाओं के विधि विधान दिए गए हैं हमें। तो महाशिवरात्रि के समय पर जो भी शैव उपासक हैं, जो भी अपने जीवन में भगवान महादेव की ऊर्जा का, उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए ये साधना अमोघ मानी गई है। और इस साधना को कैसे किया जाएगा, ये मैं आपको अभी बताने की शुरुआत कर रहा हूँ। महाशिवरात्रि की रात को आप ये साधना जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपको 11 दिन की ये साधना जो है वो करनी होगी। 11 दिन की इस साधना के दौरान आपको क्या करना होगा, उसका भी एक वीडियो ट्यूटोरियल हम आगे जाकर आपके लिए रखने वाले हैं। लेकिन ये साधना करने के लिए सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा। दूसरा नियम, आप हो सके उतना सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, जहाँ पे आप सामुद्रिक भोजन यानी कि जो सी फूड है, नॉनवेज है, अंडे, सिगरेट, मदिरा यानी कि अल्कोहल, इन चीज़ों का आपको त्याग करना होगा। 11 दिनों का सवाल है और इन 11 दिनों के दौरान हो सके उतना अपने जीवन में सात्विक भाव में रहने का प्रयत्न करिएगा। अपने मुख से किसी को हानि ना पहुँचे, हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी को हर्ट ना कर दें, वो आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके अलावा ऐसा एक भी नियम नहीं है कि आपको इस मंत्र की साधना करने के लिए दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा एक भी नियम नहीं है कि जो स्त्रियां हैं
वो मेंस्ट्रुएशन में ये साधना नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। सभी स्त्री जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही है वो भी ये साधना कर सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे सूतक का रूल भी लागू नहीं होता। अगर आपके घर में किसी का अवसान हुआ है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कुछ समय तक साधना नहीं करनी चाहिए। आप डेफिनेटली ये साधना जो है सूतक के दौरान भी कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आप सबसे पहले एक नियम अवश्य बनाइएगा, एक समय धारण कर लीजिएगा। आपने मान लीजिए महाशिवरात्रि की रात यानी कि 8 मार्च की रात को ये तय किया कि मैं 10:30 बजे या फिर 11 बजे ये साधना करने के लिए बैठूंगा या बैठूंगी, तो वही समय आपको 11 दिन तक कंटिन्यू करना है। वही समय पे आपको साधना करने के लिए बैठना होगा। एक और बात, एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या हम साधना के दौरान ट्रैवलिंग कर सकते हैं? देखिए, जब आप साधना ऐप से साधना कर रहे हैं वहाँ पे आपको किसी प्रकार के भौतिक द्रव्यों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी वजह से आप ट्रैवलिंग के दौरान यानी कि प्रवास के दौरान भी आपकी साधना जो है उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन मैंने समय की जो बात कही, अगर हो सके तो समय पालन अवश्य करिएगा, ताकि जिस मंत्र को आप जागृत कर रहे हैं उसे एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ एक ही समय पर बार बार यानी कि 11 दिन तक, 21 दिन तक जो भी आप एक संकल्प लेना चाहे वो आप अवश्य लें और उसी समय पर आप साधना करें। एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक मंत्र जब जागृत करना होता है वो कैसे जागृत होता है उसका ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। एक चट्टान के ऊपर आप बार बार एक ही तीव्रता के साथ, एक ही इंटेंसिटी के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ पानी की बूंद गिराते रहेंगे ना, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां पे उस चट्टान में भी छेद हो जाएगा। वैसे ही अगर एक मंत्र आप धारण कर लेते हैं, उस मंत्र को एक डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ जागृत करते हैं, तो उस मंत्र का सिद्ध होना सुनिश्चित है। वैसे ही आपको ये सुनिश्चित करना है, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जब आप अनुष्ठान लें, पुरुषचरण लें, साधना करें, उस समय पर आपका समय तय होना चाहिए। इस साधना करने के लिए जब आप महाशिवरात्रि की रात को बैठें, उस समय पर आपको अपना आसन लेना है। नहा धो के शुद्ध होके स्नान करने के बाद आपको अपने आसन पर बैठना है और दिया जलाना है। अगर हो सके तो भोग यानी कि प्रसाद जो है वो आप रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते कोई बात नहीं। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप अपने आसन पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। आप सिर्फ अपना मोबाइल लेकर या फिर जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें साधना ऐप को ओपन करिए और ये जो हम वीडियो ट्यूटोरियल दे रहे हैं उस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि भगवान महादेव की दशाक्षरी साधना है वो कैसे की जाती है। और एक बात मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मानसिक साधना का जो फल है वो जब आप एक भौतिक द्रव्यों के साथ साधना करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होता है। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। जब आप अंतर्मुखी होकर, इंट्रोवर्ट होकर, इनवर्ट होकर साधना करते हैं उस वक्त पे वो साधना बहिर्मुखी साधना के मुकाबले ज़्यादा फल देती है। तो आपको अन्य एक भी विधि विधान या फिर भौतिक द्रव्यों को इकट्ठा करने जाने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक साधना का महत्व आपको तब ही पता चलेगा जब आप अपने जीवन में एटलीस्ट कम से कम एक बार मानसिक साधना करेंगे। और ये आपके लिए ऐसा ही एक अवसर है जहाँ पे आप भगवान महादेव की दशाक्षरी साधना जो है वो मानसिक तौर पर कर पाएंगे और आपका जो यज्ञ होगा वो भी मानसिक यज्ञ ही होगा। उसका ट्यूटोरियल क्या रहेगा, वो साधना आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कब शुरू कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। महाशिवरात्रि की रात को आपको शुरू करना होगा और उसके विधि विधान क्या रहेंगे ये इस वीडियो में आपको दिए गए हैं। भगवान महादेव की दशाक्षरी साधना का वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए प्रस्तुत है। साधना ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। अमरावती, गजकर्ण, कैलाश, वैकुंठ, वैदिक वन, गोकुल, अयोध्या, किष्किंधा, गुरुकुटीर, स्वर्ण महल और कदम भवन। यहाँ पे आपको ऑन करने के बाद
जाना होगा, कैलाश के मंदिर पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमारी जो साधना है वो भगवान महादेव की साधना है। तो उस साधना को परिपूर्ण करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैलाश पर। कैलाश पर क्लिक करने के बाद मंदिर में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे एक कमल दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करिएगा। कमल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जप, दूसरा नित्य पूजा, तीसरा साधना, चौथा देवाभिषेक और पांचवा यज्ञ। तो हम यहाँ पे साधना के विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, 3 साधना हमें दी गई हैं। सबसे पहली शिव पंचाक्षरी साधना, दूसरी दशाक्षरी साधना और तीसरी मृत्युंजय साधना। जो शिव पंचाक्षर मंत्र है वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। जो हमारा 10 अक्षरी मंत्र है वो है ओम नमो भगवते रुद्राय। और हमारा तीसरा जो मंत्र है मृत्युंजय मंत्र, जिसकी साधना यहाँ पे दी गई है विधि विधान के साथ, वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। तो इसमें से हम जो आने वाली महाशिवरात्रि पर जिस साधना की शुरुआत करने वाले हैं विधि विधान के साथ, वो साधना है दशाक्षरी साधना। इस साधना को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि साधना ऐप आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्राप्त होगी। अगर आप साधना ऐप को अभी डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जब आप उसमें अकाउंट अपना ओपन करेंगे, कि आपको कौन सी लैंग्वेज में साधना ऐप जो है वो चलानी है, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो उस वक्त पे आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप प्रोफाइल में जाकर भी अपनी जो भाषा है सेटिंग्स में जाकर वो आप चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साधना ऐप पर कोई भी साधना जो यहाँ पे दी गई है वो कैसे करनी है उसके विधि विधान भी दिए गए हैं। और जैसे कि कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे लोगों के कि कौन से वस्त्र धारण करने हैं, हमें कौन से नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है या नहीं, भोजन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। वैसे मैंने वीडियो में तो बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी साधना जो आप दक्षिणाचार तंत्र मार्ग से कर रहे हैं, उन साधना में जो सात्विक पदार्थों का जहाँ पे उपयोग हो रहा है, जहाँ पे सात्विक भाव के साथ साधना की जा रही है, वहाँ पे हो सके उतनी सात्विकता के साथ आपको अपनी साधना जो है वो पूर्ण करनी होती है। तो आप सी फूड नहीं ले सकते, अंडे या फिर नॉनवेज, सिगरेट, मदिरा यानी कि अल्कोहल, उसका सेवन आप नहीं कर सकते। एक प्रश्न ये आता है कि अगर हमारे घर में सेवन हो रहा है तो हम क्या करें। देखिए, जो साधक होता है उन्हें सेवन नहीं करना होता, बाकी तो वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एक परिवार में अगर 4 या 5 मेंबर हैं तो उनमें से सभी लोग ये परहेज़ नहीं रखेंगे ड्यूरिंग साधना। एक व्यक्ति रख रहा है वो बहुत है, क्योंकि वही व्यक्ति साधना कर रहा है। जो व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है उनके लिए ये नियम नहीं होते। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप जो है अपना भोजन कहीं बाहर से मंगवाएं। ये ज़रूर है कि आप जब घर में नॉनवेज या फिर ऐसा कुछ भी वानगी या फिर भोजन पक रहा होता है तो उसका सेवन ना करें। बाकी आपके परिवार के सदस्य आपके साथ बैठकर इस प्रकार का भोजन खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ आपका भोजन जो है वो सात्विक रहे, उतना बहुत है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 अक्षरी साधना क्या है उसके बारे में हमें थोड़ा एक ब्रीफ बताया गया है। उसको जानने के लिए आपको आई के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा गया है, ये प्रसिद्ध साधना आपके मन और हृदय को शिव भगवान की भक्ति से आपूरित करने का तीव्रतम मार्ग है। मंत्र विज्ञान को समर्पित कई ग्रंथों जैसे मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव और साथ ही शैव साधना प्रधान लगभग सभी शास्त्र जैसे रुद्रयामल तंत्र,
आदि में इस मंत्र का वर्णन आता है। यह दशाक्षरी मंत्र में महादेव की शक्ति और भक्ति दोनों समाहित हैं। मूल मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। तो इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे जो स्वीकार का एक ऑप्शन दिया गया है वो आप क्लिक करें। अब आप साधना के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपकी साधना जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। और शुरुआत हो उससे पहले यहाँ पे मुझे एक और बात आपको कहनी है। देखिए, ये साधना जब आप शुरू करेंगे वो महाशिवरात्रि पर ही आपको शुरू करनी है। अगर आपने सिर्फ ट्रायल वर्जन के लिए भी या फिर ट्राई करने के लिए भी आपने ये साधना जो है वो शुरू कर दी तो फिर उस स्थान पर बैठकर आपको उसी दिन से आपकी साधना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा ट्यूटोरियल आपको देने का हमारा उद्देश्य ही यही था, ताकि आप एक बार पूरी साधना जो है वो अपनी आंखों से देख लें और जब महाशिवरात्रि की रात्रि आए उस वक्त पर आप ये पूर्ण ट्यूटोरियल जो है उसे फॉलो करने के बाद अपनी साधना ऐप पर जो है वो शुरू कर पाएंगे। तो मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि महाशिवरात्रि आए उससे पहले साधना ऐप को डाउनलोड करके उसे अच्छे से जान लीजिए। पहले वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। और देखिए, ये 110% फ्री ऐप है, इसमें कोई एडवर्टाइजिंग भी नहीं होती। ये संपूर्णतया सनातन धर्म की जो साधना है, जो हमारा एक बहुत ही बड़ा हेरिटेज है हमारे शास्त्रों का, उसे पुनर्जीवित करने के लिए ये जो ऐप है उसका निर्माण किया गया है। तो इसमें आपसे कोई चार्ज, कोई फीस, किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो इतना सूचित करने के बाद अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं हमारी दशाक्षरी साधना की ओर। और यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन होने के बाद अगेन आपको नीचे जो लिखा गया है आगे, उसके ऊपर क्लिक करके जो हमारे मूल दिन कितने आप चुनेंगे उसका एक स्क्रीन आ रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है दशाक्षरी साधना को 40 दिनों तक नित्य प्रति न्यूनतम 21 मिनट मंत्र जप के लिए करने की अनुशंसा की जाती है, यानी कि रिकमेंडेशन दिया जाता है। लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार लंबे या लघु अंतराल का भी चुनाव कर सकते हैं। कृपया साधना प्रारंभ करने के लिए अपना चुनाव अंकित करिए। देखिए, कोई भी साधना का एक रिकमेंडेड पीरियड होता है जो मंत्र महानव से लेकर मंत्र महोदधि, रुद्र यामल तंत्र, तंत्र राज तंत्र या फिर महानिर्वाण तंत्र के अनुसार दिया गया होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपके टाइम का कन्वीनियंस ना हो, तो फिर अगर आप उतनी साधना उतने दिनों की ना कर पाए तो फिर साधना ही ना करें। ये कहीं पे नहीं लिखा गया है। तो आप अगर 40 दिन की नहीं कर पा रहे साधना, कोई बात नहीं, आप 9 दिन की करिए, 11 दिन की करिए, 21 दिन की करिए, 28 दिन की करिए, 30 दिन की करिए या 40 दिन की करिए। इवन 60 डेज़ की भी हो सकती है अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप उस हिसाब से अपना समय जो है वो तय करिएगा कि आपको कितना टाइम मिल रहा है, आप आने वाले कितने दिनों तक ये साधना कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे लिखा गया है कितने मिनट तक आपको जाप करना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 21 मिनट तक करना चाहते हैं तो आप 21 मिनट तक करिए। अगर आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिल रहा है या फिर आपको सिर्फ 11 मिनट का टाइम मिल रहा है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे नंबर डालिएगा। किसी किसी साधक का ये भी प्रश्न आता है कि अगर हमें ज़्यादा मिनट का वो जप करना है तो कितना हम कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो 1 घंटे का भी जप कर सकते हैं, आप 1.5 घंटे का भी जप यहाँ पे साधना जो है वो कर सकते हैं। तो आप अपने समय के हिसाब से तय करिएगा कि आपको कितने मिनट तक 11 दिन ये साधना आप कर सकते हैं। तो इतना बताने के बाद अब हम यहाँ पे आपको ट्रायल दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ मैं 1 दिन, नंबर 1 जस्ट 1 दिन की साधना यहाँ पे डाल रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक पूरा ट्यूटोरियल जो है वो दे पाऊँ। दिन का चयन करने के बाद अब यहाँ पे कितने मिनट का मंत्र जाप आप साधना के लिए पसंद करेंगे। आपका अनुष्ठान जो मूल मंत्र का जाप है हमारा, देखिए, मूल मंत्र से पहले दीप प्रागट्य, षोडशोपचार पूजन से लेकर बहुत सारी अलग अलग विधियाँ होती हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है। और जाप पूर्ण होने के बाद भी आपके पास यहाँ पे ऐप में तर्पण, मार्जन और यज्ञ के लिए एक लंबा
समय देना पड़ेगा, जो 15-20 मिनट का समय आप मान के चलिएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप मिनट डालिएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रायल के लिए, डेमो के लिए अभी सिर्फ 1 मिनट डाल रहा हूँ, लेकिन आप मान लीजिए 1 घंटे के लिए जाप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 60 मिनट्स आप डाल सकते हैं। या फिर आप 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जाप करना चाहते हैं तो आप 30 मिनट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जो है अपना समय जो है वो तय करिएगा कि आपको कितने मिनट तक जाप करना होगा। लेकिन समय तय करने से पहले अगेन एक बात याद रखिएगा, आगे की जो विधि है, जहाँ पे हमने षोडशोपचार पूजन की बात की, न्यास, मुद्रा, विनियोग वगैरह जो पूरी एक विधि दी गई है, शास्त्रोक्त विधि, उसे पूर्ण करने के लिए भी 15 से लेकर 17 मिनट का टाइम आपको अलग से रखना होगा। फिर आपका मूल मंत्र का जाप आएगा, जो आपने यहाँ पे मिनट्स डाली होंगी। मान लीजिए आपने 30 मिनट्स यहाँ पे डाली हैं, तो 30 मिनट तक वहाँ पे मूल मंत्र जप होगा। और ये 30 मिनट के बाद होगा आपका मानसिक यज्ञ, जो होगा 7 या 8 मिनट का। और उसके बाद तर्पण, मार्जन, क्षमा, अपराध जो मंत्र है वो दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी साधना पूर्ण होगी 1 दिन की। तो आप मान के चलिए कि शुरुआत की 20 मिनट, बाद में जप की 20 मिनट, और यज्ञ के 15 मिनट से लेकर साधना अंत होने तक का समय। तो अराउंड आप अपनी साधना के लिए ये मानकर चलिएगा कि 1 घंटे तक का समय जो है वो लग सकता है। तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए 1 मिनट का चयन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको समझा रहा हूँ, जो है संकल्प। कोई भी साधना जब करी जाती है तब हम ब्रह्मांड में ईश्वर को एक संदेश देते हैं, जिसे शास्त्रों में नाम दिया गया है संकल्प विधि। संकल्प विधि में हम ईश्वर के साथ ये बात करते हैं कि ये जो हम साधना कर रहे हैं उसके पीछे का मूल हेतु क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, साधना करने के पीछे का। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा अल्प शब्दों में, अपने साधना के संकल्प को संपूर्ण सृष्टि के समक्ष उद्घोषित कीजिए कि आप ये साधना क्यों कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अथवा दशाक्षरी साधना की ऊर्जा से लाभान्वित होने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, जीवन आदि के लिए। तो इसमें से आपके जीवन में आपको जो प्राप्त करना है महादेव की साधना से, उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है अपना संकल्प लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे अभी उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूँ स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए, यानी कि आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ये साधना जो है वो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात पूछी जा रही है कि वैदिक परंपरा अनुसार साधना पूर्ण होने पर एक भक्त अपनी श्रद्धा अनुरूप कुछ दक्षिणा अर्पित करता है। नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या निम्न ऑप्शंस में से किसी दिवस पर आप दान करना चाहेंगे? प्रथम दिवस की साधना पर, प्रत्येक दिन की साधना पर, या फिर मैंने अभी निर्णय नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप साधना ऐप को दक्षिणा देना चाहें, सनातन धर्म का पुनरुत्थान, सनातन धर्म में दी गई साधनाओं के पुनरुत्थान का ये जो कार्य चल रहा है साधना ऐप के माध्यम से, अगर आप यहाँ पे साधना की दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य ये है कि मैं कहीं पे गौ पूजन कराऊंगा, मैं गौ माता को भोजन कराऊंगा, या फिर किसी गरीबों में दान दूंगा, या फिर किसी भी प्रकार से मंदिर में मैं दान दक्षिणा दूंगा, अगर आपका उद्देश्य बाहर कहीं पे दान दक्षिणा है तो भी आप अपना वो जो विकल्प है उसका चयन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है कि मैंने अभी निर्णय नहीं किया। तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने क्लिक किया प्रस्थान के ऊपर, और अब आपकी ये जो साधना है वो शुरू होने जा रही है, जहाँ पे मंदिर में बैठने से पहले, ईश्वर की साधना शुरू करने से पहले 3 बार मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो है रिंग अस्त्राय फट, रिंग अस्त्राय फट, रिंग अस्त्राय फट। देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की ओर 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला वॉल्यूम बटन, दूसरा पॉज, तीसरा सेटिंग्स,
और उसके ऊपर ऑटो प्ले। देखिए जो वॉल्यूम बटन आपको दिख रहा है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में ओम स्वामी जी की जो आवाज़ चल रही है, जो मंत्र सुनाई दे रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। जो हमारा मूल मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, उस मूल मंत्र के जप के दौरान अगर आप अपनी पेस के हिसाब से आप जिस गति से जप करना चाहते हैं उस गति के साथ अगर आप जप करना चाहते हैं तो आप इस बटन को क्लिक करके जो बैकग्राउंड में मंत्र चल रहे हैं उस मंत्र को आप बंद कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जो विधि दी गई है और यज्ञ की जो विधि विधान है वो जब चल रहे हैं उसके दौरान आपको इस बटन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पॉज का। मान लीजिए अगर बहुत ही अर्जेंट काम आ गया कि आपका जो है यहाँ पे साधना आपको पॉज करनी पड़ रही है तो ही आप इस बटन का उपयोग करिएगा। अदरवाइज़ अननेसेसरी कामों के लिए या फिर किसी का कॉल आ गया या फिर किसी ने कुछ बुला लिया आपको, उन कामों के लिए आपको इस बटन का उपयोग नहीं करना है। अगर बहुत इमरजेंसी है, आपको ये लग रहा है कि ये अर्जेंट सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे मुझे बीच में ये साधना पॉज करनी पड़ रही है, तो ही आप इस बटन का उपयोग करिएगा। तीसरा बटन सेटिंग्स का दिया गया है जहाँ पे आपको साउंड से लेकर अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी। चौथा विकल्प जो उसके ऊपर दिया गया है वो है ऑटो प्ले, जहाँ पे अभी क्रॉस लगा हुआ है। देखिए ऑटो प्ले इसीलिए लगाया गया है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि अगर हमें साधना के दौरान बार बार स्क्रीन पर क्लिक नहीं करना तो हम क्या करें। मान लीजिए हमें यज्ञ के दौरान बार बार आहुति देने के लिए स्क्रीन को टैप नहीं करना, सिर्फ आंखें बंद करके जो मंत्र चल रहे हैं बैकग्राउंड में उनको मानसिक तौर पर धारण करना है, तो हम क्या करें। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उसका निवारण लाने के लिए यहाँ पे आपको ऑटो प्ले बटन जो है वो दिया गया है। तो उसे अभी आप जो है वो ऑन कर सकते हैं। जब आप उसे ऑन करेंगे उस वक्त पे वो क्रॉस से ग्रीन हो जाएगा। देखिए अभी ये जो ऑटो प्ले है वो ऑन हो गया। तो ऑटो प्ले ऑन होने के बाद अब पूरी साधना जो है वो अपने आप चलती रहेंगी। आपको यहाँ पे साधना को आगे बढ़ाने के लिए बार बार स्क्रीन पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अब आपको तभी ऑप्शन दिए जाएंगे जब आप यज्ञ की शुरुआत करेंगे। तो अभी आप पूरी विधि जो है ये पहले अच्छे से देख लीजिए, जान लीजिए। और ऊपर जो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला स्टेप दिखाया गया है पवित्रीकरण का। तो पवित्रीकरण से लेकर आगे जाकर जितने भी स्टेप्स यहाँ पे साधना में आएंगे वो स्टेप्स के नाम आपको उसी कॉर्नर में यानी कि राइट टॉप कॉर्नर पर दिखाई देंगे। अब शुरू करते हैं हमारी मूल साधना। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थांगतोपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भार्याभ्यंतर शुचिः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो देखिए ज्योतिर्वर्चः मंत्र जप के पूर्ण होने के बाद क्या आप यज्ञ शुरू करना चाहते हैं? स्वाहा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, जी हाँ या फिर ज्योति जी नहीं। स्वाहा। तो आपको जो है ओम यज्ञ श्री गणपतये नमः। साथ में ही करना है ओम गणानां क्योंकि कोई भी त्वा साधना गणपतिगुं हवामहे। यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। तो आप अगर मानसिक साधना कर रहे हैं ये, तो आप उसी समय पर ये यज्ञ जो है उसके लिए हाँ का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अस्य दशाक्षर श्रीरुद्रमन्त्रस्य बौद्धायन ऋषिः पंक्तिश्छन्दः
रुद्रो देवता मामभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः, नमो तर्जनाभ्यां नमः, भगवते मध्यमाभ्यां नमः, रुद्राय अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम बौद्धायन ऋषये नमः शिरसि, अंतिश्छंदसे नमः मुखे, रुद्रदेवताय नमः हृदि, विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम हृदयाय नमः, नमो शिरसे स्वाहा, भगवते शिखाय वषट, रुद्राय कवचाय हूं। ओम नमो भगवते रुद्राय अस्त्राय फट। देवेश भक्ति सुलभः परिवार समन्विता, यावत् त्वां पूजयिष्यामि तावदेव इहावः। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थितो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय इहा गच्छ इहा तिष्ठ। त्वयं महिमा मूर्तिस्तस्यां त्वं सर्वगः प्रभो, भक्ति स्नेह समाकृष्ट दीपवत् स्थापम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय इह तिष्ठ। अनन्या तव देवेश मूर्तिशक्तिर्यं प्रभो, सानिध्यं कुरु तस्यां त्वं भक्त्या अनुग्रह तत्परा। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय इह सन्निधेहि। आज्ञया तव देवेश कृपाम्बुधे गुणाम्बुधे, आत्मानन्दैक तृप्तं त्वां निरुणाद्भि पितृगुरो। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय इह सनिरुध्य। अज्ञानाद् दुर्मनस्त्वाद्वा वैकल्यात् साधनस्य च, यत्पूर्णं बधे कृत्यं तदप्यभिमुखो भव। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय इह समुखो भव। अभक्तवांग मनश्चक्षुः श्रोत्रदूरातिगृते, स्वतेजः पंचरेणाशु वेष्टितो भव सर्वतः। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय अवगुण्ठितो भव। यस्य दर्शनम् इच्छन्ति देवाः स्वाभीष्ट सिद्धये, तस्मै ते परमेशाय स्वागतं स्वागतं च मे। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय सुस्वागतं समर्पयामि। देवदेव महाराज प्रियेश्वर प्रजापते, आसनं दिव्यमीशानादस्यहं परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय आसनं समर्पयामि। स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्यत्वं मिहागतः, प्राकृतं त्वं दृष्टा मा बालवत् परिपाल्यः। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि। सर्वकालुष्यहीनाय परिपूर्ण सुखात्मने, मधुपर्कम् इदं देव कल्पयामि प्रसीद मे। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय नमः, मधुपर्कं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं, विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय नमः, गन्धं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि तय प्रभो, मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय नमः, पुष्पं समर्पयामि। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमम्, आग्रहे सर्वदेवानां धूपयों प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय नमः, धूपं समर्पयामि। ओम सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्ति मिरापः, स भार्याभ्यन्तरज्यो दीपयों प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय नमः, दीपं दर्शयामि। ओम सत्पात्र सिद्धं सुहर्विविधानेक भक्षणं,
निवेद्यामि देवेश सानुगाये गृहाण तत। ओम भूर्भुवः स्वः सांगाय सपरिवाराय महारुद्राय नमः नैवेद्यं समर्पयामि। पूंगीफलं महादिव्यं नागबलिर्दयुतं एलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः महारुद्राय नमः ताम्बूलं समर्पयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय। 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 आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा भागं न जानामि त्वं गति परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। देखिए, मंत्र जप के पूर्ण होने के बाद क्या आप यज्ञ शुरू करना चाहते हैं? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जी हाँ या फिर जी नहीं। तो आपको जो है यज्ञ साथ में ही करना है, क्योंकि कोई भी साधना यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। तो आप अगर मानसिक साधना कर रहे हैं तो आप उसी समय पर ये यज्ञ जो है उसके लिए हाँ का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिंद्राय इदं न मम। ओम अग्नय स्वाहा। इदमग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम भू स्वाहा। इदमग्नये इदं न मम। ओम भुव स्वाहा। इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियर्पतिगुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वसोमं आहमजानि गर्भध्वं त्वमजासि गर्भधम्। ओम स्वाहा। वरुणाय नमः। ओम स्वाहा। ओमकार देवताभ्यो नमः। ओम स्वाहा। श्रियै नमः। ओम स्वाहा। अष्टवसुभ्यो नमः। ओम स्वाहा। षोडशमातृकेभ्यो नमः। ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय। 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 ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते
भगवते रुद्राय ओम स्वाहा। ओम नमो 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 भगवते रुद्राय ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। गच्छ गच्छ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। तिष्ठ तिष्ठ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा सर्वे तिष्ठन्ति मे हृदि। ओम नमो भगवते रुद्राय तर्पयामि। 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 ओम नमो भगवते रुद्राय मार्जयामि। 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 ओम नमो भगवते रुद्राय मार्जयामि।
ॐ नमो भगवते रुद्राय मार्जयामि। ॐ नमो भगवते रुद्राय मार्जयामि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजा भागं न जानामि त्वं गति परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। तो आई होप हमने जो वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए यहाँ पे रखा था, आपको उससे बहुत जानकारी मिली होगी और आप क्लियर हो चुके होंगे कि आपको कौन सी साधना कैसे करनी है और मंत्र को जागृत कैसे करना है, मंत्र के विधि विधान क्या होंगे और कौन से नियम का पालन आपको करना होगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई रियली होप, आई रियली प्रे कि आपको इस मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त हो, इस मंत्र की साधना का पूर्ण फल प्राप्त हो। इसी के साथ अगर आपको कोई भी प्रश्न है, आपके मन में कोई संशय है, कोई दुविधा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपके एक एक प्रश्न का उत्तर या तो कमेंट में दे पाए या तो एक अलग से वीडियो बनाकर दे पाए। जैसे हमने गुप्त नवरात्रि के दौरान एक पूरा वीडियो बनाया था जहाँ पे नवदुर्गा साधना के रिलेटेड जो कोई भी प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का हमने उत्तर दिया था। तो वैसे ही अगर आपको इस साधना के लिए भी आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, आप हमें लिख के दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम आपके उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे और आपकी साधना जो है दशाक्षरी साधना वो कैसी जा रही है उसके बारे में भी हमें हमारे यूट्यूब पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे फेसबुक पर आकर आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी अलग अलग मंत्र एवं तंत्र साधनाएं लेकर आ सकें। थैंक यू। Wish you a very happy Mahashivratri in advance. Wish you all the best. Om Shri Matre Namaha.